2025 के सिर्फ 3 मंथ बचे हैं, बस 90 दिन। ये 90 दिन आपके लाइफ के बेस्ट बन सकते हैं अगर आपने अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करें। और मैं आज शेयर करने वाली हूँ लास्ट 3 मंथ्स के गोल जो कि मैं अपने लिए डिसाइड कर रही हूँ, और साथ ही आपको सिंपली वे में बताऊंगी कि आप अपने टारगेट्स को कैसे सेट कर सकते हैं सो दैट कि आप भी अपने टाइम का बेस्ट यूज़ कर सको। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Everyone, I'm Kanishka, your friend and a UPSC aspirant। तो आई होप गाइस कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो पे मैं बात करूँगी कि मैं इन लास्ट 3 मंथ्स को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। लाइक यार 2025 एंड हो रहा है और ये लास्ट जो क्वार्टर है ना, इसको ऑर्गेनाइज करना तो बनता ही है, वरना फिर एट लास्ट वही एक किट लेके रह जाऊँगी कि 2025 भी वेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं इन 3 मंथ्स को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ, इनको यूटिलाइज कर लूँ। तो बस ये वीडियो इसीलिए, और मैं होप करूँगी कि ये वीडियो आप हेल्प ज़रूर करे। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइक आप कैसे अपने लास्ट 3 मंथ्स लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को यूटिलाइज कर सकते हो एक अच्छे वे में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। लाइक ये टारगेट्स मेरे इस 3 मंथ के टारगेट्स में पढ़ाई मैंने रखा हुआ है, कुछ हेल्थ के बारे में फोकस करा है और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में फोकस करा है। तो सबसे पहले बात करेंगे पढ़ाई की। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक स्टिकी नोट। कोई सा भी स्टिकी नोट आप ले सकते हैं। लाइक अभी मेरे पास स्क्वायर शेप का है, तो वैसे तो स्क्वायर शेप का ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद उस पर हम एक पूरा मंथ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अभी अपकमिंग मंथ है अक्टूबर, तो मैं अभी इस पर अक्टूबर को पूरा ड्रॉ करने वाली हूँ, जिसमें मैं एज इट इज़ जैसा कैलेंडर होता है बस वैसे ही ड्रॉ करूँगी। बिकॉज अभी मेरे पास डेस्क कैलेंडर नहीं है। तो अगर आपके पास डेस्क कैलेंडर है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ। और ये जो कैलेंडर बनाने का मेन मोटिव है ना मेरा, लाइक पर्पस क्या है मेरा, तो बस ये इसीलिए है कि मैं हर मतलब दिन के लास्ट में ये जो डेज़ मैं डेट लिखती हूँ ना, उनको कट करती हुई चलती हूँ, सो दैट कि ये मुझे रिमाइंड करता है कि अब मेरे पास कितने डेज़ बचे हैं और मैंने कितने डेज़ यूज़ कर लिए। सो ये मुझे और ज़्यादा मोटिवेट रखता है नेक्स्ट डे और ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने के लिए। तो ये था हमारा स्टेप 1। चलो चलते हैं स्टेप 2 पे। ऑलराइट, ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इस स्टेप को तो मिस मत करना और इसको ज़रूर से ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल एक डायरी लो और एक पेज ले सकते हो जिसको आप अपने पास संभाल के रख सको। सो उस पेज पे आपने क्या करना है, सिंपली जैसे अभी आपने कैलेंडर ड्रॉ करा वैसे ही उसमें एक वर्टिकल कॉलम में वर्टिकली आप क्या करना, डेट्स लिखनी है। लाइक 1 2 3 4 5 6 टिल 30 और 31 तक आपने वर्टिकली वहाँ पे क्या करना है, लाइक 1 2 3 लिख दो एज अ डेट। और उसके सामने ही आप क्या करना, संडे मंडे लाइक डेज आपको लिखने हैं। लाइक जैसे 1 को मंडे है तो 1 के सामने M लिख दो, 2 के सामने ट्यूसडे यानी कि T लिख दिया, 3 के सामने वेंसडे यानी कि W लिख दिया। तो इस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइज करके इसको लिख दोगे और सामने ना कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप क्या करना चाहते हो, अपनी बिल्ड करना चाहते हो। जैसे मुझे कुछ हैबिट्स बिल्ड करनी है इस मंथ में, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तो ये हैबिट्स मुझे अभी इंक्लूड करनी है। और लाइक थर्ड थिंग इज़ कि कोई भी एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है। तो ये 3 चीज़ें हैं मैं क्या करूँगी, लाइक मैंने इसका न्यूमोनिक बना लिया, E फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, M फॉर मेडिटेशन एंड S फॉर स्टोरी टेलिंग और स्टोरी रीडिंग बुक या फिर सेल्फ हेल्प बुक जो भी है। सो दैट कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी और उनके सामने छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए। अब ये क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए 1 को मंडे है, ओके, तो 1 को अगर मंडे है और 1 मेरा हो गया, लाइक आज मेरा लास्ट मतलब डे का जो लास्ट पीरियड, लाइक लास्ट के 1 आवर मैं चीज़ें एनालाइज करूँगी, सेल्फ एनालिसिस करूँगी कि आज मैंने क्या क्या करा। तो मैं वहाँ पे टिक करूँगी, लाइक कि एक्सरसाइज आज मैंने करी, तो हाँ अगर आज मैंने एक्सरसाइज करी तो मैं सिंपली उस पर टिक लगाऊंगी। क्या मैंने आज मेडिटेशन करा, हाँ आज मैंने मेडिटेशन करा तो मैं उस पर टिक लगाऊंगी। उसके अलावा क्या आज मैंने कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी,
तो अगर आप एक पेज भी पढ़ रहे हो तो मैंने वहाँ पे लगा दिया टिक, अगर नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे तुरंत क्रॉस लगाना। तो ये चीज़ें तुम्हें बताएंगे कि यार आज तुम पूरे मंथ में कितना कंसिस्टेंट रहे हो किसी चीज़ को लेकर, और क्या तुम सक्सेसफुली उस हैबिट को बिल्ड कर पाए हो या नहीं। अगर ये चीज़ आपने मंथ में ना कर ली ना, मतलब कंसिस्टेंटली, तो लिटरली वो हैबिट तो बिल्ड हो ही जानी है आपकी। और ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती रहेंगी, रोज़ आपको मोटिवेट करेंगी कि आप उस पर टिक लगाओ, क्योंकि हमें हमेशा टिक लगाने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक कहीं ना कहीं लाइक डोपामिन रिलीज़ होता है जो आपको नेक्स्ट डे और अच्छे से अपने ऊपर वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। सो यार दिस वन इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम बात करेंगे कि मेरे पढ़ाई से रिलेटेड टारगेट्स क्या क्या होने वाले हैं, लाइक मैं कौन कौन से सब्जेक्ट टारगेट करूँगी इस बार। तो गाइस यार मैं आपको बता दूँ तो मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमी। इन लास्ट 3 मंथ्स में मुझे ये तो कवर करना ही है, साथ में मुझे कुछ रिवीजन भी करना है, लाइक मुझे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो इनका रिवीजन भी करना है। तो ये सुनने में लग रहा होगा कि कम है या फिर नहीं भी लग रहा होगा, आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो, बट लिटरली मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इतना ठीक है। लाइक 3 मंथ्स हैं, तो वैसे तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं लाइक अभी अक्टूबर में ऑलरेडी मैं लाइक पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लूँ पूरा, और उसके अलावा जितना भी टाइम है इकोनॉमी कवर करूँगी, और उसके अलावा बाकी रिवीजन एक आर निकालूँगी। तो ये है मेरा पढ़ाई से रिलेटेड यानी कि सब्जेक्ट्स जो मैं टारगेट करूँगी इन 3 मंथ्स में। लाइक मुझे ना अभी अपनी पूरी जीएस कंप्लीट करनी है, तो पूरा कोर कंप्लीट करना है। तो ये मेरा लास्ट का 3 मंथ में मुझे कोर कंप्लीट करना है। 2025 ख़त्म होने से पहले मुझे अपना कोर फिनिश करना है, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे सब्जेक्ट्स पे। तो यार ये था मेरा सब्जेक्ट्स रिलेटेड टारगेट्स। और इसके अलावा यार हमारी हेल्थ भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो यार हेल्थ से रिलेटेड टारगेट भी मैं कुछ ऐड करूँगी। जैसे आपने भी पीछे देख ही लिया होगा, मेरे को रोज़ लाइक 30 मिनट्स एक्सरसाइज देनी है, और उसके अलावा साइकिलिंग तो मैं करती हूँ, तो वो भी रेगुलर कर देनी है। लाइक मेरा ना बीच में थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। तो यार गाइस आपसे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि यार हेल्थ पे तो काफ़ी ध्यान दो, क्योंकि एक बार अगर हेल्थ ख़राब होगी तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ना यार हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आवर सेटिंग करते हैं पढ़ाई के समय पे, कभी कभी तो हम 4-4 5-5 घंटे ही ऐसे बैठे रहते हैं। तो यार ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में जाके प्रॉब्लम देगी। तो अभी से अगर आप यूज्ड टू रहोगे ना एक्सरसाइज के, तो वो चीज़ें फिर आप इसीलिए हैंडल कर पाओगे। क्योंकि यार एक एस्पिरेंट में ना इतना प्रेशर पड़ता है, फैमिली प्रेशर एंड मतलब हर चीज़ का प्रेशर है। फैमिली प्रेशर रहेगा, रिलेशनशिप प्रेशर रहता है, और लाइक स्टडी का प्रेशर है ही है, बाकी फाइनेंशियल प्रेशर एंड एवरीथिंग। यार अगर एज जितनी ज़्यादा होती जाती है ना, प्रेशर भी उतना, मतलब समझ रहे हो ना, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज, जितनी एज उतने ज़्यादा प्रेशर। तो गाइज यार यही था। उसके अलावा और कुछ रहेगा तो बताती हूँ। लाइक सो अभी मैंने टारगेट्स अपने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली फिर से एक स्टिकी नोट लूँगी और स्टिकी नोट पे हेडिंग डालनी है लाइक अक्टूबर टारगेट्स। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ और भी लिख सकते हो। तो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे अक्टूबर के टारगेट्स, और सिंपली मैं ब्लॉक्स में बना करके अपना टारगेट लिख दूँगी, जैसे कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी एंड रिवीजन ऑफ पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग एंड जो भी चीज़ें मुझे लिखनी है वो मैं लिख दूँगी, और उसको सिंपली अपनी वॉल पे पेस्ट कर दूँगी और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखूँगी, सो दैट कि ये मुझे रिमाइंड होता रहे कि ये मुझे कंप्लीट करना है। जब भी मैं उस चीज़ किसी अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट होंगी, तब मैं उसको देखूँगी तो मुझे रियलाइज़ होगा कि नहीं, अभी मुझे और वर्क करना है, अभी मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। यार गाइज हमेशा याद रखना, जब तुम छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हो ना, तभी तुम एक बड़े टारगेट को अचीव कर पाओगे। जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स डेली लोगे, तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। सो अगर आप एक बिगनर हो और इस जर्नी में अभी आए हो, तो अगर आप भी अपने लिए टारगेट सेट करना चाहते हो, तो आप कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, आपको एक स्मॉल टारगेट सेट कर लो। लाइक आप आज मान लीजिए आपको इस मंथ में, लाइक अक्टूबर के मंथ में आपको फिनिश करनी है पॉलिटी,
तो बस क्वालिटी मुझे इतनी फिनिश करनी है, तो वो सिंपली लिख लो। इस तरीके से आपने एक टारगेट पढ़ाई से रिलेटेड डिसाइड कर लो। इसके अलावा एक टारगेट आप हेल्थ से, बिकॉज चीज़ें ना एकदम से नहीं हमारी लाइफ में उतरती हैं, धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। तो एकदम से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा और उससे यूज टू होना पड़ेगा। तो बस यही है कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ, बट उन्हें पूरा ज़रूर करो। अगर आप उसको ना 70-80% भी पूरा कर पा रहे हो, दैट इज़ इनफ गाइस, दैट इज़ इनफ। और आज अगर वो 70-80 है ना, तो वो लास्ट में जाके 100 भी हो जाएगा। तो बस यही मेरे लिए मेरी बिगनर्स के लिए एडवाइस थी। पता है ये 3 मंथ्स ना कभी कभी में ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही है, 3 मंथ्स में क्या ही हो जाएगा। बट यार ये जो 3 मंथ्स है, रियलिटी में अगर तुम ना इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, एक फोकस के साथ स्पेंड करो ना, तो ये 3 मंथ्स ना तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। मतलब पता है ना कि तुम एक न्यू वर्जन में निकल के आ सकते हो। जो वर्जन तुम बनना चाह रहे थे, वो वर्जन तुम खुद बन सकते हो सिर्फ इन 3 मंथ्स में। तो यार अभी तक अगर तुमने शुरू नहीं करा है या तुम शुरू करना चाहते थे, तो यार ये सही टाइम है। बिकॉज परफेक्ट टाइम कभी चलकर नहीं आएगा, तुम्हें एक टाइम को परफेक्ट खुद बनाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है इस बात को कि तुम जो गोल्स लिख रहे हो ना, वो गोल्स केवल लिखने के लिए नहीं है, उनको एक्शन में कन्वर्ट करना ही एक रियल मैजिक होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कमेंट्स देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगी। बट कमेंट में ज़रूर बताना, और ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेंगे कि मैं आपके लिए आगे ऐसी वीडियोस और लेके आती रहूँ। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय। सो अभी मैंने टारगेट्स अपने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली फिर से एक स्टिकी नोट लूँगी और स्टिकी नोट पे हेडिंग डालनी है लाइक अक्टूबर टारगेट्स। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ और भी लिख सकते हो। तो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे अक्टूबर के टारगेट्स, और सिंपली मैं ब्लॉक्स में बना करके अपना टारगेट लिख दूँगी, जैसे कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी एंड रिवीजन ऑफ पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग एंड जो भी चीज़ें मुझे लिखनी हैं वो मैं लिख दूँगी और उसको सिंपली अपनी वॉल पे पेस्ट कर दूँगी और बिल्कुल अपनी आँखों के सामने रखूँगी, सो दैट कि ये मुझे रिमाइंड होता रहे कि ये मुझे कंप्लीट करना है। जब भी मैं उस चीज़ किसी अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट होंगी, तब मैं उसको देखूँगी तो मुझे रियलाइज़ होगा कि नहीं, अभी मुझे और वर्क करना है, अभी मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। यार गाइस, हमेशा याद रखना, जब तुम छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हो ना, तभी तुम एक बड़े टारगेट को अचीव कर पाओगे। जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स डेली लोगे, तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे।